हमको अगला क्वेश्चन दिया है, सो दैट ई के पावर एक्स साइन एक्स इक्वल टू इतना है। ठीक है, तो देखो इससे पहले हमने किया था ई के पावर एक्स कॉस एक्स, तो अगर आपको वो समझ में आया है तो ये भी आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको मैक्लॉरिन थ्योरम से प्रूव करेंगे। तो मैक्लॉरिन थ्योरम क्या होता है, कोई भी फंक्शन वाई है तो उसको क्या लिखोगे, वाई एट एक्स इक्वल टू जीरो प्लस एक्स अपन वन फैक्टोरियल वाई वन एट एक्स इक्वल टू जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपन टू फैक्टोरियल वाई टू एट एक्स इक्वल टू जीरो प्लस एक्स क्यूब अपन थ्री फैक्टोरियल वाई थ्री एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड सो वन। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू ई के पावर एक्स साइन एक्स हमको दिया हुआ है। तो हमको देखो ये सभी रिजल्ट पता होने चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वही साथ साथ निकालते रहते हैं। तो y एट एक्स इक्वल टू जीरो निकाल लेते हैं पहले। तो ई के पावर जीरो साइन जीरो, साइन जीरो जीरो, ई के पावर जीरो वन, मतलब क्या, वन इंटू जीरो जीरो। तो y एट एक्स इक्वल टू जीरो कितना मिल गया हमको, जीरो के बराबर। ठीक है, अब क्या करते हैं, पहले y1 निकालते हैं, मतलब इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो y मतलब क्या, डी वाई बाई डी एक्स। तो y1 करोगे तो ई के पावर एक्स को बाहर कर लो, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस साइन को बाहर कर लो, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स। अब यहाँ पे क्या करो, वाई वन एट एक्स इक्वल टू जीरो निकालो। तो वाई वन एट एक्स इक्वल टू जीरो कितना मिला है, ई के पावर जीरो कॉस जीरो वन के बराबर। ई के पावर जीरो वो भी वन ही होता है, यहाँ पे साइन जीरो जीरो हो जाएगा, मतलब ये जीरो और यहाँ पे क्या बचा, वन बचा। तो वाई वन एट एक्स इक्वल टू जीरो कितना मिल गया हमको, वन के बराबर। ठीक है, फिर क्या करते हैं, दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो क्या मिलेगा हमको, वाई टू मिलेगा टी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। तो इसको अलग से करेंगे, इसको अलग से। तो पहले ई के पावर एक्स को बाहर कर लो, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन एक्स कर लो, प्लस कॉस एक्स बाहर, ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई के पावर एक्स, प्लस साइन एक्स को बाहर कर लेते हैं, ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई के पावर एक्स, फिर क्या प्लस, और क्या ई के पावर एक्स को बाहर कर लो, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये माइनस में, ये प्लस में, इसको हटा ही दो। अब क्या, ये सिंपली कितना बच रहा है, टू टाइम्स बच रहा है। ठीक है, तो ये हो गया टू टाइम्स। अब क्या करो, वाई टू एट एक्स इक्वल टू जीरो निकाल लो। तो वाई टू एट एक्स इक्वल टू जीरो मतलब क्या, माइनस, सॉरी टू, प्लस ही था ना, हाँ प्लस था, टू कॉस जीरो, ये पावर जीरो मतलब क्या, वन, कॉस जीरो वन मतलब क्या, सिंपली कितना मिला है, टू मिला। तो वाई टू एट एक्स इक्वल टू जीरो कितना मिल रहा है, टू के बराबर। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको और बात थोड़ा सा और डिफ्रेंशिएट करते हैं, वाई थ्री निकालते हैं। ठीक है, तो वाई थ्री के लिए क्या करना पड़ेगा, तीसरी बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो वाई टू हमको मिला क्या है फिलहाल के अंदर, टू कॉस एक्स ई के पावर एक्स। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करो तो वाई थ्री मिलेगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, टू बाहर कर लो, कॉस को बाहर करो, ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई के पावर एक्स, फिर ई के पावर एक्स को बाहर करो, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस के साइन एक्स। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करो, यहाँ पे भी एक्स इक्वल टू जीरो रखो, तो क्या मिलेगा, वाई थ्री एट एक्स इक्वल टू जीरो मिलेगा। तो कितना मिलेगा, कॉस जीरो वन ई के पावर जीरो वन, तो कितना बचा, टू बचा। और यहाँ पे कितना बचा, ई के पावर जीरो साइन जीरो, मतलब ये तो खत्म हो गया, तो कितना बचा, सिंपली टू बचा। तो वाई थ्री एट एक्स इक्वल टू जीरो कितना मिला, टू के बराबर। अब क्या करते हैं, वाई थ्री हो गया, वाई फोर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सर उसको नोट कर लो। वाई थ्री वाई फोर, तो क्या करो, टू को बाहर ही रहने दो, इसको एक्स से पहले डिफ्रेंशिएट कर दें। तो ई के पावर एक्स को बाहर करो, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस के साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स बाहर, ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई के पावर एक्स, यहाँ पे माइनस का साइन बीच में है, ई के पावर एक्स को बाहर करो, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स को बाहर करो, ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई के पावर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक्स का वैल्यू जीरो रखना पड़ेगा। तो वाई फोर एट एक्स इक्वल टू जीरो मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, एक्स का वैल्यू जीरो रखोगे तो ये साइन टर्म है ये जीरो हो गया, यहाँ पे साइन टर्म है ये भी जीरो हो गया, यहाँ पे कितना मिलेगा, वन मिलेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, प्लस बीच में माइनस का साइन है, कोई बात नहीं देख लेंगे। यहाँ पे कितना है, ये वन मिलेगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया माइनस वन होगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया क्या हो जाएगा, सिंपली माइनस के टू, टू माइनस टू जीरो। तो वाई फोर एट एक्स इक्वल टू जीरो कितना मिला हमको, जीरो के बराबर। ठीक है, अब क्या करते हैं, वाई फाइव के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें कटेंगे, देख लो, माइनस के टू ई के पावर एक्स साइन एक्स, और जब भी माइनस के टू ही टाइम्स होगा तो वो तो नहीं कटेगा, तो और क्या कटेगा, कॉस वाले टर्म कर देंगे, टू यहाँ पे कॉस है और यहाँ पे टू माइनस में, तो यहाँ पे टू कॉस एक्स ई के पावर एक्स, और यहाँ पे देखो माइनस टू कॉस एक्स ई के पावर एक्स, तो ये टर्म कट जाएंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा, सिंपली हमारे पास ये वाले टर्म बचेंगे, ये माइनस टू ई के पावर एक्स साइन एक्स और माइनस टू ई के पावर एक्स साइन एक्स, तो कितना हो गया, माइनस के फोर ई के पावर एक्स साइन एक्स, ये चीज़ बचने वाली है। ठीक है,
इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे हम तो हमको क्या मिलेगा y5 मिलेगा। तो देखो -4 को बाहर कर लेते हैं, e के पावर x को पहले रख लो बाहर, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x प्लस साइन को बाहर रख लो, e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन e के पावर x। अब क्या करो यहाँ पे x का वैल्यू 0 डालो तो क्या मिलेगा आपको y5 एट x इक्वल टू 0, -4 बाहर कर लो ब्रैकेट e के पावर 0 1 cos 0 1, तो यहाँ पे कितना मिला 1 sin 0 0, ये खत्म, कितना मिला -4 मिला। तो y5 एट x इक्वल टू 0 कितना मिला -4 मिला। ठीक है, तो हम यहीं तक रोक लेते हैं क्योंकि उसने y5 तक ही सॉल्व करा है, फिर उसके बाद ये nth वाले टर्म की बात करी हुई है। ठीक है, तो क्या करो पहले इतना नोट करो, हो गया। चलो तो क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं रिजल्ट लिखना है। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या माना था हमने e के पावर x साइन x, तो y इक्वल टू e के पावर x साइन x, उसको हम क्या लिख सकते हैं y एट x इक्वल टू 0 0 के बराबर प्लस x अपान 1 फैक्टोरियल मतलब क्या 1 y1 एट x इक्वल टू 0 1 के बराबर प्लस x स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल मतलब क्या 2 y2 एट x इक्वल टू 0 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस x क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल। चलो जो चीज़ हट रहा है उसको हटा देते हैं साथ साथ। ठीक है, तो 0 हट रहा है, x बच रहा है यहाँ पे ये कैंसिल, एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल y3 एट x इक्वल टू 0 का वैल्यू कितना है 2 के बराबर 2 लिख दिया जाए। उसने देखो 3 फैक्टोरियल को ओपन नहीं किया तो हम भी वैसे ही रखेंगे। ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से उसने आंसर दिया है उसको मैच करना है। प्लस एक्स के 4 अपान 4 फैक्टोरियल y4 एट x इक्वल टू 0 का वैल्यू 0 के बराबर, तो इसको हटा दो। प्लस एक्स के पावर 5 अपान 5 फैक्टोरियल y5 एट x इक्वल टू 0 -4 के बराबर, तो -4 को क्या लिखोगे 2 - 2 का स्क्वायर, जैसे जैसे उसने दे रखा है। ठीक है, फिर क्या माइनस डॉट 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 प्लस, देखो यहाँ पे माइनस क्यों है, यहाँ पे प्लस क्यों आया, इसके लिए क्या करना है y5 है y6 निकाल के देख लो, y6 निगेटिव पोर्शन वाला होगा इसलिए यहाँ पे निगेटिव आया है, और यहाँ पे प्लस क्यों आया उसके लिए यन से एक टर्म वाला टर्म निकाल लो, n -1 वाला टर्म निकाल लो, वो वाला प्लस के साथ ओपन होगा। अब उतना तो टाइम है नहीं तुम्हारे पास, ना ही हमारे पास है कि बैठ के हम सॉल्व करते रहें, तो हम ये इस वाले टर्म की बात करते हैं। तो कितना है हमारे पास साइन 1/4 en पाई 2 के पावर n/2 अपान n फैक्टोरियल x के पावर n है प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो देखो ये वाला टर्म कैसा है, ये वाला टर्म ऑब्जर्व करके आया, ये क्या एक जनरल टर्म है। ठीक है, इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करके तो नहीं निकाल सकोगे, अगर निकाल सके तो अच्छी बात है क्योंकि हमको तो आया नहीं निकालने। इसको लिए आप क्या करो, मान लो लेट n इक्वल टू 0, पहले n इक्वल टू 0 मानोगे तो क्या बनेगा यहाँ पे 0, तो साइन 0 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, पूरा खत्म हो गया। तो n इक्वल टू 0 पे क्या मिला 0 मिला, n इक्वल टू 1 लेते हैं, तो n इक्वल टू 1 लोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे साइन π/4, साइन π/4 मतलब क्या 1/√2, तो 1/√2 मिला, और यहाँ पे n का वैल्यू 1 लोगे तो 2 के पावर 1/2 मतलब क्या √2 ऊपर भी मिला, n फैक्टोरियल नीचे मतलब क्या 1 फैक्टोरियल मतलब क्या 1 मिला, x के पावर 1 मिला, तो ये कैंसिल मतलब क्या x मिला, तो n इक्वल टू 1 पे क्या मिला x मिला। ठीक है, तो देखो ये टर्म के बारे में बात कर रहे हैं, एक जनरल टर्म लिखा हुआ है, तो n इक्वल टू 0 लोगे तो पहला टर्म मिलेगा, पहला टर्म ये वाला टर्म 0 आया भी था, y एट x इक्वल टू 0 कितना आया था 0, यहाँ पे ये 0 आया था, तो ये पहला टर्म दिखा रहा है। n इक्वल टू 1 लिया तो ये x आएगा, ये दूसरा टर्म दिखा रहा है। n इक्वल टू 3 लोगे, सॉरी 2 लोगे तो आपको ये x स्क्वायर मिलेगा, ये वाला टर्म दिखाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये क्या है एक जनरल टर्म है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको यहीं पे रोक देते हैं और बोल देते हैं हमने ये बात प्रूव कर दिया कि जो आपका e के पावर x sin x है वो इतने के बराबर है। ठीक है, इसको नोट करो।